हटकर। अपने इस खास शो में हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जो होंगी हटके। अपने इस खास शो में आज हम बात करेंगे एमपी में बन रहे देश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की। बात होगी उन महिलाओं की जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित किया और आज लोग उन्हें स्टार बता रहे हैं। साथ ही बात होगी एक गौ सेवक की और श्रीनगर में 28 साल बाद शुरू हुई हेरिटेज टूर बस की। तो आइए शुरू करते हैं खास खबरों का खास शो, खबरें जरा हटके। मध्य प्रदेश का नाम देश और दुनिया में रोशन होने वाला है क्योंकि यहां बन रहा है देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा फ्लाईओवर। तकनीकी भाषा में इसे ग्रेट सेपरेटर या उड़ता हुआ जंक्शन भी कहते हैं। 25% काम पूरा हो चुका है और साल 2023 में इसे तैयार कर देने का लक्ष्य तय किया गया है। करीब 35 किलोमीटर लंबा ग्रेड सेपरेटर कटनी बीना खंड पर ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ाएगा और उनका समय भी बचाएगा। इसे तकनीकी भाषा में उड़ता जंक्शन भी कहते हैं। ये देश का सबसे लंबा रेलवे ओवरब्रिज है। जब ये आरओबी बनकर तैयार हो जाएगा तो ट्रेनें उसके ऊपर से गुजरेंगी। इस ग्रेड सेपरेटर के बन जाने से कटनी को जाम से भी मुक्ति मिलेगी। कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद पश्चिम मध्य रेल ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को मजबूती दी है। यही वजह है कि जबलपुर मंडल के कटनी में ग्रेड सेपरेटर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। सबसे बड़े ग्रेड सेपरेटर का 25% काम पूरा हो चुका है। प्रोजेक्ट दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। PSU को they are making the longest railway viaduct of India and probably Asia also. ठीक है, ये जो longest viaduct है, it is the Katni grade separator, जो इसको नाम दिया गया। There will be 2 grade separators, up grade separator and down, दोनों ही दिशाओं में रहेंगी, which will go right from New Katni से just पहले शुरू होंगी and Katni मुरवारा के बाद end होंगी and it will all the way fly over from that. तो जो ट्रेन है उसको न्यू कटनी घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कटनी मुरवारा घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सीधा सीधा इससे थ्रू हो जाएंगी। तो जो गाड़ियां हमको बिलासपुर से मिल रही हैं जिनको आगे बीना जाना है, तो दे विल हैव अ वेरी फास्ट मूवमेंट, देयर मूवमेंट विल इंक्रीज एंड बहुत सारा ट्रैफिक उसके ऊपर डाइवर्ट होगा। जैसे उसके ऊपर डाइवर्ट होगा नेचुरली नीचे वाला पोर्शन कम बर्डन होगा, वहां पे एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज वेरी। इसमें द लेंथ इज रफली 35 किलोमीटर्स, 35 किलोमीटर रहेगा अप एंड डाउन मिला के, जिसके अंदर ये 3 भाग में ये 35 किलोमीटर है। एक तो है वायडक्ट। वायडक्ट का मतलब है कि कॉलम्स हैं, उसके ऊपर कॉलम, उसके ऊपर आपके ये पियर कैप्स रहेंगे, उसके ऊपर गर्डर्स रहेंगे, तो दैट बिकम्स वायडक्ट। सेकंड पोर्शन रिटेनिंग वॉल, मतलब एक रैंप जैसी वॉल रहेगी, दोनों साइड पे मिट्टी रहेगी, उसके ऊपर ट्रैक रहेगा। एंड थर्ड इज अर्थवर्क, जहां पे रिटेनिंग वॉल की जरूरत नहीं है। रिटेनिंग वॉल की इसलिए जरूरत है बिकॉज ये काफी कुछ अभी जो लाइन एग्जिस्ट करती है उसके बाजू से निकल रहा है, तो हम अर्थ नहीं डाल सकते एकदम, क्योंकि आजू बाजू में दोनों जगह लाइंस हैं। सो देयर इज सर्टेन हाइट तक रिटेनिंग वॉल है और जब काफी हाइट हो जाती है तो वायडक्ट बन जाता है। एंड कुछ देर के बाद अर्थवर्क है, जहाँ पे लाइनें काफी दूर हैं तो हम अर्थवर्क पूरा ले जा सकते हैं। तो दिस 3 भाग में ये है। इस ग्रेड सेपरेटर के बन जाने से बीना कटनी के रेलखंड में ट्रेनों मालगाड़ियों की स्पीड तो बढ़ेगी ही, साथ ही कटनी से बिलासपुर और सिंगरौली के लिए अतिरिक्त रेल लाइन का सीधे संपर्क जुड़ जाएगा। कटनी, बीना, सिंगरौली और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को इससे जबरदस्त फायदा होगा। कटनी, नई कटनी, कटनी मुड़वारा जैसे अति व्यस्त क्षेत्र से रेलखंड का बाईपास होगा। गुड्स परिवहन में इजाफा होने से ट्रेनों के परिचालन समय में भी बचत होगी और पश्चिम मध्य रेल के राजस्व में भी वृद्धि होगी। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर।